हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। और आप कह रहे होंगे कि आपकी तैयारी कहाँ से अच्छी चल रही है, आप तो बर्तन धुल रही हो। तो मैं सुबह उठी थी, जैसे कि मैंने अभी घड़ी भी आपको दिखाई थी। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई के लिए बैठ गई, तो वहाँ पर मैंने फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए लगा दिया था। जैसे मैंने फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए लगाया तो वैसे फ़ोन रिकॉर्ड नहीं हुआ शायद, और मैं अपनी पढ़ाई करती रही। उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया और अलग रख दिया। मैंने देखा भी नहीं कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। बाद में देखा, जब अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो अब देख रही हूँ कि उसमें वो रिकॉर्डिंग का था ही नहीं। तो उसके बाद मैंने कम से 1 डेढ़ घंटे पढ़ाई की और उसके बाद जो है अपने काम पे लगी, क्योंकि आज सुबह जो है सानवी के पापा कम से कम सुबह वो ड्यूटी चले गए थे, क्योंकि आज कुछ काम था, कुछ ऑफिस में कुछ फंक्शन वगैरह था, तो उसके लिए सुबह जाना था वहाँ। तो वैसे योगा वगैरह का वो डिपार्टमेंट रहता है, तो उस वहाँ पे सुबह मॉर्निंग में ही या तो योगा होता है तो शाम को होता है। तो आज कुछ फंक्शन में था, तो इसलिए उनको जल्दी जाना पड़ा, तो वो चले गए थे ड्यूटी। और मैं जो है अपनी पढ़ाई करने के बाद लग गई थी अपने काम पे। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्तन थे कल रात के, क्योंकि कल रात को मैं थक गई थी। तो कभी कभी क्या होता है कि शॉप पे जाना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है और घर का काम, बच्चे, तो उतने में जो है नहीं हो पाता। तो मैंने जो है बर्तन सुबह के अब सुबह ही धुल रही थी। तो वैसे ये बैड हैबिट है। और आज अचानक से मुझे एक वीडियोस मिली, तो उस वीडियोस में एक पता नहीं कौन से पंडित थे, मुझे नहीं पता, वो पता नहीं कौन से थे, ऐसे रील दिख रही थी मुझे। तो उसमें बोल रहे थे कि औरतों को जो है रात में बर्तन, या जो भी स्त्रियाँ होती हैं उनको रात में बर्तन नहीं धुलने चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि रात में बर्तन धुल देने चाहिए। तो मेरी पता नहीं मान्यता, वैसे मैं इन बात विश्वास नहीं करती है। तो वैसे मजाक के लिए सब चीज़ें बोल रही हूँ। पर वैसे मैं रात को बर्तन नहीं धुले थे, मैं थक गई थी और यही कारण था। तो अपनी उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने थी, क्योंकि सानवी को नाश्ता बनाना था, स्कूल भी आज को मुझे ही छोड़ना था। तो ये सारे काम करने के बाद जो है मुझे फिर से दुकान पे भी जाना था। और यहाँ पर मैं बीच बीच में इधर उधर देखती रहती हूँ, तो ये आप इसे इग्नोर करें। और आज मैं सानवी के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। आज मैं क्योंकि शॉर्टकट में चलेगा, क्योंकि रोटी वगैरह नहीं बनाऊंगी मैं। तो मैं यहाँ पे बंद लेके आई थी और मैंने आलू को उबाल दिया था, तो बंद के अंदर आलू को रखने वाली हूँ मैं। और पूरा किचन जो है क्लीन हो चुका था, तो अच्छा लग रहा था सुबह। हालांकि जब मैंने ये सब किया उसके बाद फिर ये सब चीज़ें फिर से गंदी हो गई। और यहाँ पे सानवी को तैयार कर दिया। आजकल बच्चों के बैग इतने भरे भरे रहते हैं ना, कि मतलब उसमें आप क्या ही बोल सकते हो। अब इतने बैग ले जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे बुक वगैरह मंगाते हैं। और यहाँ पे सानवी को देख रहे हो, थोड़ी लेट उठी थी, तो वो बन जो है सानवी अभी आ वो चुकी स्कूल खा से। रही है। तो इस प्रकार से और मेरी जो है सानवी ने अपना दिनचर्या टिफिन भी चल फिनिश रही है। कर दिया। टिफिन मैंने रख दिया उधर। और अभी हम खा रहे हैं चाउमीन। थोड़ा चाउमीन मंगा ली थी हमने। उसके बाद हम घर जाएंगे। थोड़ा मैं बैठ रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा इसको बैठने के लिए थोड़ा चाउमीन मंगा देती हूँ। और यहाँ पे सॉस का बोतल खोल रहा है। और फिर मैं अपना शाम को शॉप पे जाने के बाद घर आ गई थी। तो मुझे फिर शाम को, मुझे आज मैंने सोचा हिंदी को ना स्किप करके आज मैं कुछ पेडागोजी का पढ़ती हूँ। तो मैं ढूंढ रही थी कौन सा टॉपिक पढ़ूँ, कौन सा टॉपिक पढ़ूँ, क्योंकि पहले पढ़े हुए टॉपिक दोबारा इनको पढ़ती हूँ, फिर इनको रिपीट करना पड़ेगा। तो मैंने आज कुछ बुद्धि का, सॉरी बुद्धि नहीं, वो व्यक्तित्व का टॉपिक लिया मैंने, क्योंकि रियल में इतने टॉपिक लिए थे, कुछ बुद्धि का लिए, पहले व्यक्तित्व का लिए, लेकिन इन सबको स्किप करने के बाद मैंने विशिष्ट बालक वाला टॉपिक लिया और उसको मैंने जो पढ़ने की सोचा। मैंने सोचा आज थोड़ा विशिष्ट बालक पढ़ती हूँ, थोड़ा इजी इजी चीज़ें लेनी चाहिए। वैसे विशिष्ट बालक वाला टॉपिक एक इजी भी नहीं है, और मतलब जब आप पहले साइकोलॉजी पढ़ते हो तो पहले हमें टफ चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। धीरे धीरे करके साइकोलॉजी के फैक्ट भी मतलब आप आसान चीज़ों को पहले पढ़ो, तो दिमाग में मतलब साइकोलॉजी एक रोचक तथ्य हमारे लिए बन जाएगी। तो जो मेरा दूसरा चैनल था, तो उसपे बहुत सारे कमेंट आते थे कि दीदी आप किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हो, किस प्रकार से काम करते हो और उसके बाद जो है फिर भी पढ़ाई करते हो। क्योंकि कई लोगों के इशू होते हैं कि उनको बच्चों के साथ काम नहीं होते। बहुत सारे मैं यूट्यूब में भी देखती हूँ, बहुत सारी लेडीज़ लोग या औरतें जो महिलाएं होती हैं वो तो कर रही हैं, लेकिन कई होते हैं कि उनको घर भी संभालना होता है, घर के काम होते हैं, और उसमें बहुत कुछ लोग साथ नहीं देते हैं। तो साथ देने और ना देने का तो मतलब ही अलग है। फिर हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जब हम पहले खुद का साथ देंगे तभी हमें जो है दूसरा भी साथ देगा। ऐसा नहीं कि दूसरा साथ दे रहा है और हम कोशिश नहीं कर रहे, तो उस कोशिश का भी क्या ही कर सकते हैं कोई। तो सबसे पहले आप लोग ऐसा करिए कि अपने लिए टाइम निकालिए कि मुझे कम से कम कि भाई 2 घंटे 4 घंटे इतने घंटे पढ़ाई करने
करने ही करने। शुरुआत में आप एक मत सोचो कि आपको 4 घंटे 6 घंटे पढ़ने, एक लगाओ कि दिन में भाई 2 घंटे मिल रहे तो बहुत है, और उस 2 घंटे में आपको एक टॉपिक क्लियर करना है। वो टॉपिक कोई भी हो, जो आपका सब्जेक्ट का हो, आपका हिंदी का हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, किसी का भी हो, आप जिस भी उससे हैं, चाहे साइंस वाले हो, चाहे आर्ट वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले, कोई भी हो, तो आप अपना एक टॉपिक लें और उसको क्लियर करें। तो मैं इसी प्रकार से जो है एक एक टॉपिक लेकर क्लियर कर रही थी। हिंदी बहुत दिनों से मैं पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा आज थोड़ा पेडागोजी पढ़ लूँ, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि थोड़ा यहाँ का जो परीक्षा पैटर्न चेंज हो सकता है। तो हिंदी अब देखते हैं कितनी होती है, कितनी नहीं आती है। हालांकि हिंदी तो आएगा, जो जिस चीज़ का टीचर बनेगा उसके लिए वो चीज़ तो ज़रूर आएगी, पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि उत्तराखंड है, यहाँ कुछ भी चेंज होता रहता है। हालांकि कहने को तो सुनने को ये मिला था कि फॉर्म हमारे बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। तो चलो, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, आप लोग भी पढ़ाई करें और अपनी जो है अपने आप को एक फिर से एक क्या कहते हैं, समय है या अपने आप को एक टाइम देते हैं प्रूव करने के लिए। तो मैं फिर से एक बार अपने आप को प्रूव करना चाह रही हूँ कि जो है मैं कोई टेस्ट निकाल सकती हूँ। बहुत टाइम हो गया है जब से कोई टेस्ट नहीं निकाला। सीटेट के बाद तो अभी मतलब आप ये कह सकते हो कि 2-3 साल हो गए, अभी तक कोई टेस्ट नहीं निकाला है। तो वो भी बहुत एक बीच में गैप टाइप हो गया है। अगर मुझे खुद ही अपने लिए टेस्ट क्वालिफाई करना है या टीचिंग का टेस्ट निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। तो वो आत्मविश्वास तब होगा जब हम अलग अलग प्रकार के फॉर्म भरते रहेंगे। जैसे बीच बीच में और अदर टीचिंग के फॉर्म भी भरती रहती हूँ, तो उससे मतलब लेवल का पता चल जाता है कि हम कितने लेवल पे हैं। जैसे मैंने अभी KVS का फॉर्म भरा था, तो उस पर मुझे लग गया था कि मैं कितने नंबरों से पीछे रह गई हूँ और कितने नंबरों से जो है मुझे दिक्कत आई। लेकिन KVS में थोड़ा इंटरव्यू का है सिस्टम, इंटरव्यू भी है, लेकिन जैसे अभी EMRS का है, तो खैर उसमें तो अभी कुछ उतना है नहीं कि उसमें पेपर कब होगा क्या होगा। वैसे अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया और दिसंबर भी आ गया, लेकिन देखते हैं पेपर कब होता है। उसका एक दिन तो होगा ही पेपर। वैसे फॉर्म भी हमने बहुत महंगा भरा था उसको, 1200 रुपये का। तो देखते हैं क्या होता है उसमें। पर ऐसा कि फॉर्म भरते रहें, उससे हमें क्या होता है, अपने लेवल का पता चल जाता है कि हम किस लेवल पर हैं। जिस परीक्षा को हम देना चाह रहे हैं, जैसे मुझे है कि मुझे LT के पेपर देने हैं, तो उसके लिए पहले एग्ज़ाम हॉल में बैठने का अनुभव हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमें पहले ले लेना चाहिए। तो आप लोग जो है मेरी जो वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगती है या कैसी लगती है, और कोई लोग देखते हैं तो कैसी लगती है आप लोगों को। बाकी आज के लिए इतना, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को ब्रोकली की सब्ज़ी खानी है तो बिल्कुल आप लोग खा सकते हैं घर में बना करके, क्योंकि मैं तो आप लोगों को दे नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो सानी को बहुत पसंद थी ब्रोकली, तो इसलिए मुझे ब्रोकली की सब्ज़ी जो है बनानी पड़ी। और आज के लिए इतना, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आएंगी और आप भी मेरी तरह मेहनत करें और अपनी सफलता को चुनें।